हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, मोटिवेटेड होंगे। आज का टॉपिक है कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो विशेस हैं, बेसिकली बहुत टाइम से अगर आपको चीज़ है जिसको चाह रहे हो, पाने की कोशिश कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन में गाइडेंस भी हो सकती है, कोई क्लैरिटी हो सकती है। तो वो मिल क्यों नहीं रही है उन लोगों को जिनकी विशेस पूरी नहीं हो रही है। बेसिकली वो कुछ भी अगर मांग रहे हैं यूनिवर्स से और उनको वो मिल नहीं पा रहा है, तो हम देखेंगे कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग एंड हाउ कैन यू करेक्ट दैट। ओके, लास्ट में हम गाइडेंस भी निकालेंगे, एंजल्स एंड मून गाइडेंस हम निकालेंगे। करंट एनर्जी देखेंगे सबसे पहले, एनर्जी चेकिंग से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गो फॉर टैरो एंड देन वी विल गो फॉर गाइडेंस। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कनेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं गाइज, आई हैव बीन गेटिंग मैसेजेस। आई विश आई कोड, बट मेरी हेल्थ पे बात आ जाएगी एंड आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप कोई भी सर्विस लेते हो किसी से तो आपको पे करना ही चाहिए उस चीज़ के लिए, अनटिल द पर्सन जो सर्विस दे रहा है वो खुद से ना दे रहा हो आपको फ्री में। ओके, लेट्स स्टार्ट। कि आप लोगों की पहले देखते हैं एनर्जी कैसी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर एनर्जी रेजोनेट होती है तो आप आगे कंटिन्यू ज़रूर करें। ओके, लेट्स मेक पिकअप पाइल रीडिंग। दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे इसको। जस्ट सडनली मुझे लगा कि करना चाहिए, तो लेट्स डू दैट। ओके, दो कार्ड्स हैं आपके सामने। पहला कार्ड आया हमारा फिफ्थ चक्रा। कम्युनिकेशन इशू है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है अपनी, जो अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ होती है बोलने में, चीज़ें अपनी एक्सप्रेस करने में, अगर आपको प्रॉब्लम आता है, वट एवर इट इज़ दैट यू हैव इन योर माइंड, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है, या आपको लोग मिसअंडरस्टैंड बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो ये पाइल आपसे रेजोनेट करनी चाहिए या आप इससे रिलेट कर सकते हो। नंबर 39। ओके, दोनों ही ऐसे हैं। सेकेंड चक्रा, एरियल। क्रिएटिविटी, अगर आप में क्रिएटिविटी लैक करती है गाइस, आपके अंदर हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा, अगर एग्रेसिव हो आप लोग, कभी कभी गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आपका अगर क्रिएशन, सपोज कह लो कि कुछ भी आप क्रिएटिव करने जाते हो तो वो बहुत अच्छे से करते हो आप लोग, या आपके अंदर क्रिएटिविटी लैक कर रही है आजकल, तो ये आपसे रेजोनेट करना चाहिए। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर ब्लू एंड येलो, सिंपल है, कन्फ्यूजन हो रहा है तो। नंबर 39 एंड 36, you can also go for 3 and 9. ओके, सो पहले फर्स्ट पाइल से शुरू करते हैं, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। पाइल 1, फिफ्थ चक्र, गेब्रियल, आर्कएंजल गेब्रियल। ओके गाइस, देखते हैं जिन्होंने कार्ड 1 चूज़ किया है, फिफ्थ चक्र चूज़ किया है, उनके लिए उनकी एनर्जी कैसी है। पहले तो हम ये देखते हैं यूनिवर्स पाइल 1 एनर्जी कैसी है इस समय में। हॉस्टैलिटीज़। ओके, नंबर 26, 8। यूनिवर्स एनर्जी कैसी है प्लीज साइड। वेरी टायर्ड, हाँ, थक गए हो क्या आप लोग? लेथार्जिक एनर्जी फील हो रही है। 26 एंड नंबर 9, 8 एंड 9, हार्ट ब्रोकन। डू टू स्पिरिट 32, नंबर 5। ये तो बहुत ड्रास्टिक जंप है। कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 6। एट, 9, 5 एंड 6। एक
साइकिल रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में। आपकी एनर्जी कह लो मिक्स्ड है इस समय में। इट्स लाइक दैट देर आर थिंग्स दैट यू आर डूइंग, आप बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए एंड आपको बार बार उसमें डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, जो टॉपिक भी है हमारा आज का, कि कुछ चीज़ है जो आप बार बार ट्राई कर रहे हो पाने का और वो हो नहीं रही है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन आ गई है सामने, दैट देर इज़ समथिंग दैट यू बीन फाइटिंग रियली हार्ड फॉर। कुछ ऐसा है जिसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बार बार डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, फिर भी उसके लिए मेहनत कर रहे हो एंड एक तरफ आपको लगता है कि ये सारा वेस्ट हो रहा है, आपका एनर्जी सारा कुछ वेस्ट है, कोई यूनिवर्स नहीं होता, कोई एनर्जी नहीं, कोई एंजल नहीं, कोई सपोर्ट नहीं होता, जो करना है वो खुद ही करना है एंड कितना ही पॉजिटिव रह लो नहीं मिलता। दूसरी तरफ आपको है कि एक अंदर विश्वास भी है कि नहीं, लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जिसमें आपको ग्रोथ भी मिली है, सक्सेस भी मिल रही है, एक अननोन सपोर्ट सिस्टम भी आपके साथ हमेशा रहा है जो उसने आपको हमेशा गाइड किया है, पुश किया है, एक कह लो ब्लाइंड फेथ भी है आपको किसी चीज़ पे। इट्स लाइक बेसिकली इट्स लाइक लुकिंग एट द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक साइड है जो बहुत ही पॉजिटिव है, उसको लगता है कि हम सबका एक पर्पस है, अगर वो हम पर्पस फुलफिल करते हैं तो हमें काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी पीस ऑफ माइंड, काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी अबंडेंस मिलती है। बेसिकली अबंडेंस में सब कुछ ही आ गया। बट एक तरफ है कि एक प्रैक्टिकल लाइफ में एक 3D लेवल पे आप तंग आ चुके हो बार बार मेहनत करके और डिसअपॉइंटमेंट फेलियर्स फेस कर करके। सो मिक्स्ड एनर्जी आप लोगों की। समटाइम्स यू गाइज आर वेरी पॉजिटिव, वेरी स्टेबल, वेरी होपफुल, स्पिरिचुअल। एक तरफ ये है दैट कि फिर से वही आ जाता है कि करना है कि नहीं करना है, व्हाट इज़ इट, ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, डाउट्स आ जाते हैं मन में। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिन्होंने बहुत मेहनत करी और उनको फेलियर मिला एक चीज़ के लिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट रखा, फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट आया जिसके बाद आप बहुत ब्रोक हो गए अपनी लाइफ में, कैन बी फाइनेंशियली, कैन बी इमोशनली, एंड देन somehow you got into spirituality and you are trying to learn how to uplift your aura, how to reach enlightenment state, how to do awakening। आप learn कर रहे हो basically कि कैसे चीज़ें होती हैं। you're trying to find your life purpose, you're trying to find कि आप क्यों आए हो इस दुनिया में एंड क्या करना होगा आपको, क्यों भेजा गया आपको इसी फॉर्म में, इसी रूप में, इसी कंट्री में या स्पेसिफिक रिलीजन में, स्पेसिफिक फैमिली में ही क्यों आ पाए। सो ये भी हो सकता है पैटर्न हो, लेकिन अभी आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है कि जो आप चाह रहे हो क्या वो सही भी है या नहीं। यू वॉन्ट सम सॉर्ट ऑफ कन्फर्मेशन हियर। ओके, अब देखते हैं कि आपकी जो विशेस हैं वो पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, लाइक मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी क्यों नहीं हो पा रही हैं। अगर रेजोनेट होती है आपसे ये एनर्जी तो आप ज़रूर देखें आगे। 50 to 60% भी गाइस रेजोनेट हो जाए तो आप लेंगे। टाइमलेस रीडिंग होती है और सबके लिए होती है, मतलब मैं अपनी तरफ से तो सभी के लिए बना रही हूँ। तो जब भी जिसके भी पास आएगी उससे रेजोनेट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो आपसे अगर 50 to 60% भी रेजोनेट करता है तो आप आगे ज़रूर देखें, बिकॉज गाइडेंस लेने में कोई हार्म नहीं है। देखते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी क्यों नहीं हो रही है, व्हाट मिस्टेक्स आर यू मेकिंग। फिर देखेंगे आप ठीक कैसे कर सकते हो उन चीज़ों को। ओके, मैनिफेस्टेशंस पूरी क्यों नहीं हो रही, व्हाट इज द मिस्टेक दैट आई एम मेकिंग। टेम्परेंस, 5 of swords। What is the reason? स्पेसिफिक रीज़न क्या है, क्यों नहीं हो रही पूरी। Nine of Cups, okay. The Fool, Three of Wands। समय से पहले कुछ नहीं मिलता।
और गिव अप ऑप्शन नहीं होता। एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही पॉजिटिव आया आपके लिए वैसे तो। 5 ऑफ सोर्ड्स हम क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ कप्स, राइट। ओके गाइज, पहला रूल मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि मैनिफेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक ऐसी एनर्जी में आना पड़ता है, एक ऐसे लेवल पे आना पड़ता है, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल लेवल्स जो होते हैं, जो स्पिरिचुअल लेवल्स होते हैं, वो ऐसी स्टेज पे आना पड़ता है जहाँ पे आप इस जोन में हो, टेम्परेंस की एनर्जी में हो। दैट मीन्स कि आप जितना आपसे हो पाए उतना स्टेबिलिटी के साथ, क्लियर माइंडसेट के साथ, फेथ के साथ आगे चलें। पहला रूल ही यही है, दैट हैव फेथ कि जो भी आप मांग रहे हो आपको मिलेगा, अगर आपके लिए सही हुआ तो। सेकेंडली, आपको क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है माइंड में कि आपको चाहिए क्या और किस तरह से आप ये कर सकते हो। सी, इफ़ आई वॉन्ट टू गो एंड बाय समथिंग, सपोज कह लो आई वॉन्ट अ पेन। अब मुझे ये तो क्लियर है कि पेन चाहिए, बट पेन को पाने के लिए कितने सारे रास्ते हैं। मैं खुद भी जा सकती हूँ, मैं किसी को बोल सकती हूँ कि मेरे लिए आते हुए ये लेके आना, मैं ब्लिंकिट या किसी ऐप के थ्रू मैं उसको मंगवा सकती हूँ, या मैं किसी से बोरो कर सकती हूँ। सो मैनी वेज ऑफ गेटिंग अ पेन, बट क्लैरिटी क्या है कि पेन चाहिए, राइट? तो पहली चीज़ तो क्लैरिटी रखो अपने माइंड में कि आपको चाहिए क्या और क्यों चाहिए। पहले अपने आप से पूछो कि ये आपके लिए ज़रूरी क्यों है। पेन चाहिए क्योंकि मुझे लिखना है, मुझे प्रोजेक्ट करना है, या मुझे जो कुछ भी करना है, कुछ भी करना है। पेन से तो लिखा ही जा सकता है बेसिकली। तो अगर मुझे सपोज कह लो मुझे जर्नल लिखना है अपने लिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल हो गया, या कोई मुझे मैनिफेस्टेशन ही करनी है, तो मुझे रेड पेन चाहिए या ब्लू पेन चाहिए, ग्रीन पेन चाहिए, जो भी पेन चाहिए। तो उसको करने के लिए आपको ज़रूरी क्यों है वो, पहले आपको देखना है आपको चाहिए क्या, चाहिए वो क्यों, उस चीज़ को पहले क्लियर रखो अपने माइंड में। ठीक है, मुझे जॉब चाहिए क्योंकि मुझे अर्न करना है, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे कुछ बनना है लाइफ में, राइट? तो जॉब ज़रूरी क्यों है, दिस ए टू बी रिलेशन बना लिया हमने। तो आपको क्या होगा ना, बार बार आप जब अपने एंड गोल को देखोगे कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर गेटिंग दिस थिंग, देन इट यू विल गेट मोटिवेशन टू डू दैट। आपको बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा वो करने के लिए। दूसरी चीज़ है कि एक टाइम पे एक ही चीज़ मैनिफेस्ट करो। आप गलती ये कर रहे हो कि आप पहली चीज़ तो डाउट्स में हो, बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपको वेटिंग है कि आपका कब होगा पूरा, एंड कब आप फाइनली वो जॉय, वो एक फ्रीडम सा महसूस कर पाओगे। लेकिन आप एक टाइम पे एक ही चीज़ मैनिफेस्ट करें, एंड प्रैक्टिकल लेवल पे, दैट मीन्स जो मेरी रियलिटी है इस समय में, उस लेवल पे आपके लिए जो सबसे ईजी है मैनिफेस्ट करना, उसको ही मैनिफेस्ट करो। अब अभी मैं सपोज कह लो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, वो अभी कॉलेज स्टार्ट ही किया है उन्होंने। आई एम मैनिफेस्टिंग माई सेल्फ कि मैं करोड़पति बन गया, या मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो पूरा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? मेरे पास ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि अभी आप उस लेवल पे ही नहीं पहुँचे हो कि आप उस सेटअप को क्रिएट कर सको, उस मैनिफेस्टेशन को अपने लिए क्रिएट कर सको। सी, जादू नहीं है कि आपने मैनिफेस्ट किया और हो गया। मैनिफेस्टेशन विल ओपन डोर्स, it will help you attract, it will help you achieve things in a easier manner, it will not bring it to you। आपको अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी ही पड़ेगी अपने लिए, क्योंकि कर्मा के बिना लाइफ में कुछ नहीं मिलता। कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो आपको मेहनत करने का जो फल है वो मैनिफेस्टेशन से थोड़ा सा एग्जैजरेटेड वे में मिल सकता है, इजीली मिल सकता है, या कह लो कि एक फास्टर वे में मिल सकता है। लेकिन आपको लेना तो खुद ही पड़ेगा, मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो जब आप इनकम ही क्रिएट नहीं कर रहे हो, जब आप कोई सेटअप ही आपका नहीं, अभी बिजनेस आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो आप कैसे बन सकते हो बिलियनियर? क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम तो है ही नहीं, वे ऑफ अर्निंग तो है ही नहीं कुछ, है ना? तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि मैं अपने स्टडीज़ में, अपने एकेडमिक्स में, अपने कॉलेज में अच्छा करूँ। फर्स्ट यू शुड मैनिफेस्ट दिस, दैट माई फोकस शुड बी देयर। मैं फोकस्ड रहूँ बस इस फेज़ में, जो कॉलेज का फेज़ है मेरी लाइफ का, इसमें मैं फोकस्ड रहूँ, मैं भटकूँ ना। ये मैनिफेस्ट करो आप उस टाइम पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
प्रैक्टिकल लेवल पे जो ईजीएस्ट है मैनिफेस्ट करना उसको करो। इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो सही तरीके से सही टाइम पे जल्दी पूरी होगी। दूसरी चीज़, आपका बिलीफ सिस्टम ग्रो करेगा कि मैनिफेस्टेशन होती है और काम कैसे करती है। इससे जो आपका वाइब्रेशनल लेवल है, विद ईच टाइम योर मैनिफेस्टेशन कमिंग ट्रू, यू विल हैव मोर एंड मोर फेथ, मोर एंड मोर ट्रस्ट ओवर थिंग्स। सो उससे आपके लिए आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज होना शुरू होगी। लोग अब जैसे आपका रिलेशनशिप इशू चल रहा है, आपका ब्लॉक कर रखा है आपके पार्टनर ने, आपको बात नहीं हो रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सारा रिलेशनशिप सही चल रहा है, शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, फैमिली मान गई है और मंडप पे हो आप लोग। ये सब नहीं कर सकते हो आप मैनिफेस्ट, उसने ब्लॉक कर रखा है। रियलिटी क्या है, ब्लॉक कर रखा है। आपको फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए अनब्लॉक, उसके बाद कम्युनिकेशन स्टेबिलिटी, उसके बाद बिल्डिंग अप द कनेक्शन, उसके बाद जाके रिलेशनशिप सॉलिड होना, फिर जाके मैरिज होना। स्टार्टिंग पॉइंट आपका है कि आप ब्लॉक्ड हो, आप डायरेक्ट मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो। कितना लॉन्ग टर्म का आप गोल अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड आप उसके बाद फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते यूनिवर्स को कि कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर आप ही गलत तरीके से उसको करने की कोशिश करोगे तो उसमें यूनिवर्स की क्या गलती, उसमें मैनिफेस्टेशन कहाँ से गलत हो गया। सो फर्स्ट नो कि करते कैसे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप इस जोन में तो आते हो जहाँ पे आप आगे बढ़ के एक अपने डिटैचमेंट लेवल पे आ जाते हो, आप लेट गो कर लेते हो, लेकिन वो ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। वो होता है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कह लो, या फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स कह लो, या कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, 3-4 दिन, मैक्सिमम 9 दिन, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता आपसे लेट गो। उसके बाद फिर से आप ये डाउट की एनर्जी में आ जाते हो, इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। ये सारी गलतियां आप कर रहे हो। किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो सबसे पहले तो फेथ होना चाहिए, और जब हमें विश्वास है कि ये होगा तो हमें उस चीज़ का तकलीफ नहीं रहता, या उस चीज़ का डाउट नहीं रहता कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है देर सवेर हो ही जाएगा, बस मेहनत करनी है। तो पहली चीज़ तो ये, मैनिफेस्ट करते कैसे हैं पहले तो वो सीखो। डिटैचमेंट का भी एक आपको इफ़ यू रियली वांट दैट, आपको मैनी मेडिटेशंस मिल जाएंगी, यूट्यूब पे ही मिल जाएंगी, लॉ ऑफ डिटैचमेंट के लिए फ्रीक्वेंसीज। आप उसको यूज़ करो ताकि आपके लिए लेट गो करना, किसी चीज़ को फ्री करना अपने आप से, वो ईजी हो जाए। क्योंकि अगर अटैच हो जाओगे गोल से तो अटैचमेंट इज़ अ नेगेटिव टर्म। सी हमारे कॉन्सेप्ट में तो, स्पिरिचुअलिटी में तो अटैचमेंट को हम नेगेटिव ही कंसिडर करते हैं। तो अगर अटैच हो गए तो वहीं आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई लो, और लो फ्रीक्वेंसी में मैनिफेस्टेशन नहीं पूरी होती है, आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते हो। आप करोगे भी ना तो नेगेटिव चीज़ें करोगे, क्योंकि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव ओनली, ओके। उनके लिए वो मैनिफेस्टेशंस, ये मैनिफेस्टेशंस नहीं है बाय द वे। जो आप अगर लो फ्रीक्वेंसी में रह के मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम्स इनवाइट कर रहे हो, तो यू आर जस्ट क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स फॉर योर सेल्फ। ये ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये मैनिफेस्टेशंस नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। Sorry, manifestation is basically anything that you are attracting, but good manifestation, the right type of manifestation is always when you are doing it in a higher frequency. हाई फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है पहले तो लव, फिर हैप्पीनेस और ग्रैटिट्यूड। ये 3 फ्रीक्वेंसी, अपने आप से प्यार करना, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना, और स्टेबल पोजीशन पे रहना, खुश रहना, ये की फैक्टर्स हैं टू मैनिफेस्ट, ओके। इनको सुधार कैसे सकते हो, आई थिंक मैंने गाइडेंस में काफ़ी अच्छे से समझा दिया है, बट फिर भी एक बार हम देखेंगे कि कैसे इनको आप सुधार सकते हो, व्हाट स्टेप्स यू शुड टेक। फिर लास्ट में आई विल टेक आउट गाइडेंस फॉर यू गाइज। क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए। सी कुछ चीज़ को अगर आप अपने अंदर से जाने ही नहीं दोगे ना, तो वो वैसे ही वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो गई ही नहीं तो वापस कैसे आ सकती है, राइट। मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे अगर कनेक्टेड हो तो कैसे गई, वो गई ही नहीं, वो रिसीव ही नहीं हुआ किसी को, तो वो देगा कैसे, डिलीवरी कैसे वापस करेगा, रिटर्न कैसे आएगा, ओके।
सो अभी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। स्टार्ट करो मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। 21 डेज़ के लिए मेडिटेशन एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल को कंबाइन करके एक रिलीजियसली इसको पैटर्न को फॉलो करो। उठने के बाद सबसे बेस्ट टाइम होता है, उठने के बाद अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, चाहे बोल के, लिख के, फील करके। एंड मेडिटेशन किया करो 5 से 10 मिनट एवरी डे। मेडिटेशन के टाइम पे बस ऐसा इमेजिन करो कि आप बैठे हो एंड आपके ऊपर एक डिवाइन लाइट आ रही है, वाइट लाइट आ रही है, विच इज़ शावरिंग यू ओवर यू। एंड जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिक है या जो भी लो वाइब्रेशन है, वो उसको क्लेंस करिए, वो चार्ज कर रही है आपको। यू आर ग्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप ग्लो कर रहे हो, वाइट लाइट, आपका ऑरा शाइन कर रहा है। इससे आपकी धीरे धीरे करके हीलिंग होना स्टार्ट होगी। ओके, वैसे कैसे करना है वो सारा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, थोड़ी मेहनत करो। बट यस, अभी आपको ज़रूरत है कि आप एक लेवल अप जाओ अपनी जर्नी में। ओके, it is important that you take steps towards raising your vibration. Firstly, get into the vibration to manifest. कहते हैं ना, हर एक लेवल होता है। जॉब करने के लिए कॉलेज करना या एटलीस्ट 12th 10th करना बहुत ज़रूरी है ना? तो वो लेवल होता है, लेवल रीच करो, अपने आप चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस समय। It's not your concern. Your concern is to just ask and then have faith that will come true. फिर take action towards it. Okay? No. See, universe is guiding you to not manifest right now. ऐसे करके ना और वाइब्रेशन लो कर लोगे अपनी। प्लीज़, गलत अगर मैनिफेस्टेशन गलत और में मैनिफेस्ट करोगे ना, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि आपके लिए आपके लेवल ना, आपके अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अग्रेसिवनेस, एक डेस्परेट एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, विच इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर यू। मेंटल हेल्थ पे बहुत गंदा असर पड़ेगा। नो नीड टू वरी, चिंता मत करो, ठीक है? यूनिवर्स बोल रही है, दे हैव योर बैक, जस्ट फॉलो द गाइडेंस एंड देन मैनिफेस्ट। परफेक्ट टाइमिंग, सी, परफेक्ट टाइमिंग पे वैसे ही सब कुछ हो जाता है। सो टेंशन से कुछ नहीं होगा। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें आप लोग। कोई गलती अगर आपसे हुई है गाइस, अपने आप को फॉरगिव करो। अगर किसी और से हुई है तो उसको भी फॉरगिव करो आप। इसलिए नहीं क्योंकि वो ठीक है, नहीं, इसीलिए क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते उस गलती का ग्रज अपने अंदर रखना। उनकी गलती है, वो देख लेंगे, आप अपना देखो। आपको रियलिटी पता चली है, बस रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। जो गलती हमने करी नहीं, उसका भार लेके क्यों रखे हम? मून गाइडेंस देखते हैं। सी, आई वाज टेलिंग यू कि मेडिटेशन करो आप लोग। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, गाइडेंस भी आ गई। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो पे ऑफ कर रहा है, लेकिन इमीडिएट इन टाइमिंग में नहीं करेगा। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस, थोड़ी मेहनत करो, अपने आप को इम्प्रूव करो एज अ पर्सन, एंड देन सी मैजिक विल हैपन फॉर यू। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप मैंने अच्छे से गाइड किया हो। समझ आ गया है तो वेरी नाइस, नहीं आया है तो पूछ सकते हो आप लोग कमेंट्स में, कोई भी डाउट है तो। एंड अगर पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं, बुक करना पड़ता है आपको सेशन। एंड थैंक यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बाय बाय। हाय पाइल 2, लेट्स चेक कि आपकी एनर्जी कैसी है इस समय में। एंड गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट ज़रूर होगा। एंड जनरल है तो जितना रेजोनेट होता है उतना ही रखना है। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कनेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम। फ्री नहीं होती है, पेड सेशंस होते हैं। एंड चल, लेट्स स्टार्ट। देखेंगे पहले आपकी क्या एनर्जी कैसी है, then we will see what mistakes you are making, and then we will see how you can correct them. Then last में angel and mood guidance हम निकालेंगे। Universe, please guide me, क्या एनर्जी है?
जिन्होंने भी पाइल्टर से सिलेक्ट करा है उनकी एनर्जी कैसी है इस समय पे। Goddess of the moon, woman holding a heart. Number 52 and 44, 7 and 8. Angel of balance, number 48, which is 12 and 3. The temple path. एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी है, एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ही सॉर्ट ऑफ इमोशनल पर्सन हो आप। वैसे आपके कंट्रोल में सब कुछ रहता है, लेकिन द ओनली वीकनेस दैट यू गाइज हैव इज़ योर इमोशंस। आप बहुत इमोशनल हो और वो चीज़ आपके ऊपर कभी कभी भारी पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी नहीं हो पाती। कॉम्प्रोमाइज़ की भावना ना हमें कुछ ज़्यादा ही होती है जो इमोशनल होते हैं ना। कोई बात नहीं, ठीक है, फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस, चाहे गलत भी हो बंदा तब भी फॉरगिवनेस। तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। आई एम सीइंग यू गाइज आर इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड। वैसे तो आपको सब क्लैरिटी है, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है जिसको जो आपको पता ना हो या मुझे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी पड़े। बट आपकी प्रॉब्लम एक ही है, या एक कह लो आपकी नहीं, इस चीज़ में सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम जो दे रहा है वो एक ही चीज़ है कि आप बहुत इमोशनली एक्टिव हो इस समय में, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशंस आपको हो सकता है पूरी ना होती दिख रही हो। क्योंकि अगर हम इमोशनली अटैच्ड हैं किसी चीज़ से और जब हम देखें कि वो हमसे दूर जा रहा है या हो नहीं रहा है, तो हमें डिसअपॉइंटमेंट ना कुछ ज़्यादा ही डीप लेवल पे फील होती है। तो वो चीज़ प्रॉब्लम है। आप अपने आप को बैलेंस आउट कर लेते हो, आप ठीक हो जाते हो, स्टेबल हो जाते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ये कि यही यही तो बात है ना कि बैलेंस आपका बार बार बनना नहीं चाहिए, बैलेंस आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है आपकी, लेकिन आपको इंट्यूटिवली भी अगर कुछ लगता है कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर भी आप अपने इमोशंस की वजह से ना वो चीज़ कर नहीं पाते हो, और उसके बाद आप फंस जाते हो। कुछ भी गलत भी हो रहा होता है तो आप कोशिश करते हो उसको ठीक करने की, और खुद ही अकेले वन साइडेड कोशिश, देखो सारी वन है, सिंगल है, वन साइडेड कोशिश नहीं होती। सिर्फ आपकी भीख मांगने से या आपके प्रे करने से, आपका ही एफर्ट डालने से कोई भी कनेक्शन या कोई भी चीज़ नहीं चलती है। इस समय में एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी है, थोड़े से हो सकता है इमोशंस आपके इस समय में हाई हो। कुछ है जो इंट्यूटिवली आपको बार बार मैसेज आ रहे हैं, लेकिन आप उसे इग्नोर करके कुछ ऐसा करने का ट्राई कर रहे हो, कोई ऐसा वे आउट ढूंढने का ट्राई कर रहे हो जिससे आपको वो स्टेप ना लेना पड़े। आपका कुछ हो सकता है अटैचमेंट हो किसी के साथ, और वो आप तोड़ना नहीं चाह रहे हो, या चाह रहे हो कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए और उसके लिए मेहनत आप कर रहे हो। चलो देखते हैं कि क्यों आपकी विशेस पूरी नहीं हो रही है। अगर सिचुएशन आपकी ख़राब है तो सिचुएशन में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है। वैसे तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपके इमोशंस आ रहे हैं बीच में, कि बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अटैच हो रहे हो, आप प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हो। बैलेंस बना के चलना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल और इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपको प्रैक्टिकल होना है वहाँ प्रैक्टिकल हो, जहाँ इमोशंस दिखाने वहाँ इमोशंस दिखाओ। नो वेयर टू give and how much, always know where to give and how much you need to give. Okay, चलो देखते हैं क्विकली कि मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी क्यों नहीं हो रही, what mistakes are you making. क्विकली देखेंगे। Four of Wands, इसमें भी 9 ऑफ कप्स आया है, उसमें भी आया था।
Chariot, Six of Cups. Okay, Four of Wands, Nine of Cups, the Chariot, Seven of Pentacles and Six of Cups. Okay guys, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जो कर रहे हो मैनिफेस्ट, उसको सिर्फ मैनिफेस्ट करो, एक्शंस लो, उसको फीड करो, उसको ग्रो करो, नरिश करो, बट जल्दबाजी मत करो. बी पेशेंट. ओके, हमारे टाइम में जैसे आप अगर लगा लो, अंदाज़ा लगा लो कि ये काम 6 महीने में हो ही जाना चाहिए, या 3 दिन में हो जाना चाहिए, 4 दिनों में हो जाना चाहिए. उसके बाद अगर नहीं होता तो आप गिव अप करके कुछ और करना शुरू कर देते हो. वो नहीं करना है. आपने तब तक करना है जब तक आप कर सकते हो. कोई टाइम लिमिट सेट नहीं करनी है. ओके, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनीथिंग मटेरियलिस्टिक, प्लीज़ 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 कोई टाइम लिमिट सेट मत करो. आप बाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो. यूनिवर्स नीड्स दैट फ्रीडम टू वर्क फ्रीली फॉर यू. ओके, सो मिस्टेक आप यही कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए कि आप बहुत ही फास्ट एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो ताकि चीज़ें हो जाए जल्दी जल्दी और आपको रिजल्ट मिल जाए जल्दी जल्दी. बट ऐसा होता नहीं है. रिजल्ट तभी मिलता है जब टाइमिंग सही होती है आपके लिए. आप बस अपनी मेहनत करो, अपने कर्मा पे फोकस करो. फल की टेंशन मत लो. फिलहाल फल आपको मिलेगा लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी है. ओके, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है. एग्ज़ाम कैसा आएगा, कब एग्ज़ाम कैसा जाएगा, पास होगे या नहीं होगे, ये सब की टेंशन नहीं लेनी है. आपको सिर्फ क्या करना है, प्रिपेयर करना है. अगर आप प्रिपेयर्ड होके जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एग्ज़ाम कैसा भी आए, टफ आए, ईजी आए, आप उसमें अच्छा करोगे ही करोगे. ठीक है, तो गिव योर बेस्ट एंड बी पेशेंट. जल्दी जल्दी नहीं करना एक्शन. आप सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में कि मैं स्टेबल हूँ, मेरा काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड देन यू लाइक ओके हो गया, होना चाहिए अब तक. तो ऐसा नहीं होता है. थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा पेशेंटली चलो चीज़ों के साथ. आपकी चीज़ें होंगी, फॉर श्योर होंगी. जो भी आप मांग रहे हो अगर आपके लिए सही है तो वो पक्का होंगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस लगेगा. यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ वेटिंग. ओके, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा आप में, सिर्फ पेशेंस. कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में क्लियर है. एक तो इमोशनल स्टेबिलिटी अपने अंदर लेके आओ. इमोशनल स्टेबिलिटी मेडिटेशन से आएगी. लर्न टू से नो व्हेन रिक्वायर्ड एंड बी पेशेंट. ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइस. इसमें मुझे ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ज़्यादा आ ही नहीं रहा है. लेट्स चेक हाउ कैन यू करेक्ट दिस. वैसे आई हैव गिवन यू गाइडेंस, बट हम एंजल से भी पूछते हैं कि व्हाट स्टेप्स कैन दे टेक. एक टाइम पे एक ही गोल. ओके, एक टाइम पे एक ही गोल. तो 4 ऑफ वैंड्स दोबारा आया है. ऐसी बैलेंस बना के चलो चीज़ों में. एक ही जगह फोकस मत किया करो सारी जगह. हाँ, आप एक चीज़ को पाने के लिए ना बाकी सारे एस्पेक्ट्स अपने भूल रहे हो लाइफ के. तो सब जगह ध्यान दें. प्रैक्टिकल होते तो बहुत ही प्रैक्टिकल, इमोशनल होते तो बहुत ही इमोशनल. नहीं, बैलेंस बना के चलो. ओके, हो सकता है आप प्रोवाइडर बनना चाहते हो अपनी फैमिली में, या कुछ एक लार्ज सम ऑफ मनी कमाना चाहते हो, इनकम अपनी हाई करना चाहते हो, बट आपको अभी थोड़ा उस स्टेज तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल भी करना पड़ेगा. तो वो स्ट्रगल को भी हैव लव, फॉल इन लव विद द जर्नी ऑल्सो. डोंट जस्ट कीप वेटिंग फॉर द आउटकम एंड देन बी डिसअपॉइंटेड विद थिंग्स कि ये आउटकम रिसीव ही नहीं हो रहा, इनकम बढ़ ही नहीं रही है. बढ़ेगी, इवेंचुअली बढ़ेगी. एकदम से नहीं बढ़ता कुछ भी, मैजिक नहीं है. ओके, स्टेप्स बस इतने ही लेने हैं आपको कि आप जो चाह रहे हो ना उसमें धैर्य ले आओ. सिर्फ आप कोई लॉन्ग टर्म गोल मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा. अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी आपके लिए सबसे इजी है अचीव करना, उसको सबसे पहले अचीव करो. सपोज आपको गोल है कि आई वॉन्ट टू अर्न 5 lakhs पर मंथ. ओके, एंड अभी आपकी इनकम है अराउंड 30-40,000. लेट्स गिव इट एन एग्जाम्पल. तो पहले वो 30 को 60 करो, 60 से 120 करो, ऐसे करो. ओके, 60 से 30, 30 से 90, जो भी आपके लिए ईजीएस्ट अचीव है करने के लिए वो गोल पहले सेट करो. धीरे धीरे करके 5 लाख तक पहुंचो. एकदम से 5 लाख तक नहीं पहुंच सकते, जंप नहीं मार सकते हो आप. धीरे धीरे करके ही ग्रो होगा. वैसे ही चलोगे ना तो क्या होगा कि एक तो ईजी हो जाएगा मैनिफेस्ट करना, दूसरा आपका फेथ भी बढ़ेगा यूनिवर्स के अंदर, एंड आपकी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है, जो कनेक्शन विद द यूनिवर्स है, वो भी धीरे धीरे करके ग्रो होता जाएगा.
ओके, जस्ट बी पेशेंट, हैव अ प्लान ऑफ एक्शन एंड एग्जीक्यूट दैट। साथ साथ मैनिफेस्ट करते रहो ताकि आपके अगर कोई ऑब्स्टेकल आ भी रही हो या कोई परेशानी आ भी रही है तो वो टल जाए या फिर उससे निकलने का आपको सोल्यूशन मिल जाए। ओके, मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक वे है टू अट्रैक्ट थिंग्स लिटिल बिट फास्टर एंड लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर। एक लार्ज स्केल पे हम लोग कुछ कर रहे हैं तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम मैनिफेस्ट करते हैं ताकि काम हमारे आसानी से बने। कोई ऑब्स्टेकल आए तो उसका सोल्यूशन भी हमें जल्दी से मिल जाए ताकि वो ज़्यादा देर तक तंग ना करे हमें। वो जादू नहीं है कि मैनिफेस्ट करो और भूल गए और बस बैठे रहो, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कर्मा के बिना कुछ नहीं है ज़िंदगी में। मैं अगर आपको गाइडेंस दे रही हूँ यहाँ पे तो मैं भी तो बैठ के वीडियो बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तभी तो आपको मिल रही है ना। लिसन टू योर इंट्यूशन। सी, आपको कुछ मैंने बोला भी था स्टार्टिंग में, कोई इंट्यूशन आ रही है बट इमोशंस के चलते आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। अपनी इंट्यूशन की सुनो, वो डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। डायरेक्ट गाइडेंस होती है इंट्यूशन। मिल रही है तो फिर व्हाई आर यू नॉट लिसनिंग? नहीं समझ आ रहा कि क्या इंट्यूशन बोल रही है, दिमाग है कि इंट्यूशन है कि इनसिक्योरिटीज़ है, तो मेडिटेशन करो, शांति अपने मन में रखो और फिर आप सुनो कि क्या आती है आपको, क्या मैसेजेस आते हैं, क्या थॉट्स आते हैं, एनालाइज करो उस टाइम पे। ओके, तब आपको पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। यू आर रेडी, यूनिवर्स बोल रही है यू आर रेडी, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड टेक दैट एक्शन। फॉरगिवनेस, यस, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। कुछ गलती अगर आपसे हो रही है बार बार तो अपने आप को भी माफ़ करो। किसी और से कोई गलती हो रही है तो उसको भी माफ़ करो, लेकिन लर्न द डिफरेंस बिटवीन forgiveness and accepting a certain pattern, ignoring red flags. Forgive का मतलब ये होता है कि ठीक है, whatever you did, you have shown me your reality and you have taught me something. I am really grateful for that and I forgive you for whatever you have done. But right now I am not in the capacity to accept or reject this thing, so I am going to take, I'm cutting my cord with you. मैं आपके साथ अपना कनेक्शन ही खत्म कर रही हूँ। मेरे अंदर कोई ग्रजेस नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी आपको लेके नहीं है। आपका मेरा कनेक्शन खत्म है यहाँ से। ओके, एनी कार्मिक कनेक्शन, कोई भी जो चीज़ आपको डाउन करता है वाइब्रेशन लेवल पे, हैवी जो करता है, बेसिकली होल्डिंग ग्रजेस, बीइंग नेगेटिव, विशिंग बैड फॉर समबडी और क्रिबिंग अबाउट थिंग्स, मेरे साथ ये क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने तो उसका, ये सब नहीं। ओके, ठीक है, आई अंडरस्टैंड एक ह्यूमन लेवल पे कभी कभी होता है कि हमें ज़रूरत होती है वो वेंट आउट करने की, लेकिन सारा टाइम वही इमोशन रखना इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू एज वेल एज फॉर द अदर पर्सन। आप उसको भी रोक रहे हो ग्रो करने से, आप खुद को तो रोक ही रहे हो लेकिन आप उसको भी ग्रो करने से रोक रहे हो बाय ऑलवेज गिविंग नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस टू दैट पर्सन। सो डोंट डू दैट। सेकेंडली, डो नॉट वरी, टेंशन मत लो, टाइम आएगा तो अपने आप सब हो जाएगा, बस मेहनत करते रहो। ओके, मून गाइडेंस क्या है एंजल्स, प्लीज गाइड, व्हाट इज द मून गाइडेंस फॉर पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो? पाइल 2, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। सी, पेशेंस, यहाँ पे भी आ रहा है पेशेंस। बेसिकली यही है कि अभी आपको देना है, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट का टाइम है, अभी रिजल्ट का टाइमिंग आपके लिए नहीं है। A win-win outcome is forecast. See, whatever you are doing, whatever you are asking, or whatever situation is today, आपके लिए वो फेवरेबल ही साबित होगा फ्यूचर में। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। What do you need to release? एंग्जाइटी हो रही है। नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बैगेजेस अपने माइंड से, अपने अंदर से प्लीज़ रिलीज़ करो। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर कुछ ऐसा है जो बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है उसमें बिलीव करो, तब जाके वो आपको अचीव होगा। टाइम लग सकता है, समय लग सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग सकती है, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो अचीव होगा। एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एक फेथ के साथ अगर करोगे। सी, कर्मा करना इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन सही कर्मा करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू कीप फ्लावरिंग अ डेड प्लांट, आप अपनी तरफ से तो पानी दे रहे हो उसको। इफ़ यू कीप वाटरिंग, फ्लावरिंग नहीं, इफ़ यू कीप वाटरिंग अ डेड प्लांट, आप अपनी तरफ से तो पानी दे रहे हो ना उसको, अपना कर्मा तो आप कर रहे हो, लेकिन वो पौधा ही मर चुका है तो वो पानी भी उसके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। सेम इज़ विद थिंग्स, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अगर आप उनको ज़बरदस्ती ही दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप अपनी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप कर्मा तो कर रहे हैं लेकिन आप गलत जगह कर्मा कर रहे हैं। रादर देन दैट, एक नया प्लांट खरीद के उसको नरिश करो एंड जो गलतियाँ आपने पहले वाले के साथ करी हैं उसको ना दोहराओ, ताकि वो भी सेम आउटकम के साथ ना जाए। ओके,
कर्मा करना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट सही कर्मा करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आई होप मैंने अच्छे से समझाया हो गाइज। आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट मी नो कि कैसी लगी। रेजोनेट होती है तो ज़रूर बताना। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कनेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, आपको नाम मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड फ्री नहीं होती हैं, चार्जेबल होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, ओके, एंड आई होप हेल्प हुई हो। बाय बाय।